Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. In this video we are going to cover another play written by William Shakespeare, The Winter's Tale. ये एक ट्रेजी कॉमेडी है. इसमें आपको थोड़े एलिमेंट्स कॉमेडी के भी मिल जाएंगे और ट्रेजेडी के भी मिल जाएंगे. नंबर 2, और इसको हम लोग लेट रोमांस भी बोल सकते हैं. विंटर्स टेल 1623 में फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ उसी के अंदर ही पब्लिश हुआ था. ये कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्क रिटन बाय विलियम शेक्सपियर था. कोई कंफर्म नहीं है ये कब पहली बार परफॉर्म किया गया. 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था और 5 एक्ट्स हैं, 15 सीन्स हैं. थीम देख लेते हैं इस प्ले की, जेलेसी एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर. तो आप जेलेसी करते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या कितनी बर्बादी कर सकता है वो, ये दिखता है. रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, अपीयरेंस एंड रियलिटी, ये थीम आपको ज़्यादातर प्ले में मिल जाएगी शेक्सपियर के. वाई? इन्होंने हर बार डिस्गाइज का यूज़ किया है और जहाँ पे डिस्गाइज का इस्तेमाल होगा सीधे आपको अपीयरेंस और रियलिटी पे आप अपने आंसर लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि हम देख कुछ और रहे हैं और बंदा है कुछ और. द पावर ऑफ टाइम, अगेन शेक्सपियर हमेशा टाइम को बड़ा पावरफुल मानते थे, तो इसलिए द पावर ऑफ टाइम एंड पेशेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन. कैरेक्टर्स देख लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लियोनेटीज, ये किंग ऑफ सिसिलिया है. इसको पहले सिसिलिया बोलते थे, अभी ये हो गया सिसिली. आज भी इटली में ऐसी एक जगह है, कभी टाइम मिलेगा तो आप जा सकते हो. ये है कंज्यूम्ड बाय जेलसी एंड रेज, मतलब बहुत ज्यादा शक्की आदमी है और गुस्सैल है. उसकी वाइफ हरमाइनी, क्वीन ऑफ सिसिली, वर्चुअस और इनोसेंट लेडी है और इसी के ऊपर शक करता है ये. प्लॉक्सिनीज जो इसका फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये किंग ऑफ बोहेमिया है. पर्डिटा इनकी लियोनेटीज और हरमाइनी की डॉटर है और इसको अबेंडन कर देते हैं इन्फेंसी में, मतलब ये छोटी बच्ची होती है तभी इसको छोड़ देते हैं. फ्लोरिजल प्लॉक्सिनीज का बेटा है, हु फॉल्स इन लव विद पर्डिटा. पॉलिना ये हरमाइनी की एक तरह की मेड है, एक तरह की उसकी फ्रेंड है कह लीजिए आप. अ लॉयल एंड आउटस्पोकन नोबल वुमेन हु डिफेंड्स हरमाइनी. कैमिलो अ ट्रस्टेड एडवाइजर टू लियोनेट्स हु ट्राइज टू वार्न हिम ऑफ हिज जेलसी. तो कैमिलो एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक अच्छा एडवाइजर है, एक अच्छा काउंसलर है जो कि उसको मना करता है कि भाई साहब इस तरह के जेलसी में आप मत पड़ो. कॉमिक रिलीफ के लिए कैरेक्टर डाला था जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, ऑटोलिकस, अ रोग एंड पेडलर. लियोनेटीज सिसिली का किंग रहता है और उसका डियरेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड प्लॉक्सिनीज वो किंग ऑफ बोहेमिया होता है. एक्चुअली दोनों एक साथ पले बड़े हैं, बहुत गहरी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है इनकी, 15-20 सालों की. इतने सालों के बाद किंग बनने की जब बारी आती है तब जाके ये दोनों सेपरेट होते हैं. एक को सिसिली का किंग बना दिया जाता है और एक को बोहेमिया का किंग बना दिया जाता है. फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों को एक एक बेटा होता है. फिर प्लॉक्सिनीज बोहेमिया का किंगडम छोड़ के लियोनिडास के पास सिसिली में रहने आ जाता है. उसको करता है यार दोस्त को छोड़ के क्या जिंदगी, वो दोस्त के पास ही रहने आ जाता है, विजिट करने आता है. लियोनिडास एक बहुत ही वायलेंट टेम्परामेंट वाला कह लीजिए बहुत ही गुस्सैल आदमी था, थोड़ा बेवकूफ़ भी था. उसके दिमाग में न जाने कहाँ से ये बात आ गई, ये शक आ गया कि उसकी वाइफ हरमाइनी उससे ज़्यादा पॉलिक्सिनीज को पसंद करती है. अब एक बार किसी के अंदर शक का कीड़ा आ गया, वो बैठ गया उसके दिमाग में, तो कुछ भी हो जाए नहीं निकल सकता. फिर उसने एक दिन लॉर्ड कैमिलो जो कि उसका बहुत ही क्लोज और बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइज़र था, उसको बुलाता है, ऐसा करो प्लॉक्सिनीज की वाइन में जहर मिला दो. कैमिलो समझ गया कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा. उसने लियोनेट्स को समझाया भी कि ये मत कीजिए. फाइनली वो नहीं माना तो कैमिलो ने झूठा ही प्रॉमिस कर दिया कि ओके ओके आई विल डू इट, आई विल पॉइजन हिम. फिर कैमिलो प्लॉक्सिनीज के पास जाता है और पूरी बात बताता है. प्लॉक्सिनीज समझ गया कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, दोस्त ही अब दुश्मन बन चुका है. कैमिलो जानता था कि मैंने किंग को डिसोबे किया है, मेरी मौत भी फिक्स है. दोनों उसी रात सिसिली से भाग जाते हैं. प्लॉक्सिनीज अपने किंगडम ऑफ बोहेमिया में उसको वापस लेके जाता है. कैमिलो को वहीं पे रहने का अलाउ कर देता है, वो उसका फ्रेंड बन जाता है, उसका बहुत ही ट्रस्टेड काउंसलर बन जाता है. इसके बाद भी एक उसका गुस्सा कम नहीं होता है. उसने अपनी प्रेग्नेंट क्वीन को और अपने बेटे को दोनों को जेल में डाल दिया. बेटा बेचारा बहुत ही इतना टॉर्चर वो टॉलरेट नहीं कर पाया और जेल में ही मर गया. हरमाइनी को पता नहीं चली क्योंकि अलग अलग सेल में थी. जेल में ही हरमाइनी दूसरी बार माँ बनती है. उसकी एक फ्रेंड पॉलिमा बच्ची को बहुत ही फाइन ड्रेस पहनाती है, अच्छे से डेकोरेट करती है और लियोनिडास के पास दिखाने ले जाती है, ये सोच के कि क्या पता बच्ची को देख के ये इंसान बन जाए, इसके दिल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए, क्वीन के लिए इसके दिल में थोड़ा सा प्यार आ जाए, जिसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया एक्चुअली में. और लियोनिडास जितना डिजर्व करता था वो उससे ज़्यादा उसको प्यार करती थी. बट किंग लियोनिडास उसकी बच्ची की तरफ देखता तक नहीं है और पॉलिना के हस्बैंड को, जिसका नाम एंटीगोनस है,
ANTIGONUS, वो मैंने इस लिस्ट में लिखा नहीं है। उसको ऑर्डर देता है कि ऐसा करो, इस बच्ची को उठाओ और जाके बहुत ही डिजर्टेड और ड्रेडफुल कोई जगह है वहाँ जाके इसको छोड़ाओ, फेंकाओ, अबेंडन कर दो। अब पॉलीमा का हस्बैंड ये नहीं चाहता था करना, बट उसको करना पड़ा, अदरवाइज उसको भी डेथ की पनिशमेंट मिल जाती। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको इस बात का शक था कि ये मेरी बच्ची मेरी बेटी नहीं है, ये प्लॉक्सिनीज की बेटी है। खैर, क्वीन हरमाइनी को कोर्ट में बुलाया जाता है और लियोनिडीज इसका ट्रायल शुरू कर देता है। किस चीज़ का? ट्रेजन का। ट्रेजन किसी क्या होता है? देशद्रोह। ठीक है, कि तुमने मेरे से ज़्यादा किसी बाहर वाले मर्द को पसंद किया है, ये एक तरह का देशद्रोह है। खैर, मुकदमा चलता है और लियोनिडीज अपने कुछ मैसेंजर्स को बोलता है, जाओ गॉड अपोलो के पास और जाके उनसे इस बारे में कंफर्म करके आओ कि जो मैं क्रूएलिटी दिखा रहा हूँ, जो मैं इसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ, जेल में डाल रहा हूँ, ये जस्टिफाइड है, ये जायज है कि नहीं है। अब होता ही है कि ओरेकल आ पाए। ओरेकल क्या होता है? एक तरह का कह लीजिए मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, वो अभी आ ही नहीं पाते, वो उसका ट्रायल शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जब ट्रायल चल रहा होता है, ओरेकल पहुंचते हैं और कहते हैं हरमाइनी इज इनोसेंट, प्लॉक्सिनी इज ब्लेमलेस, कैमिलो इज अ ट्रू सब्जेक्ट, लियोनिडीज अ जेलस टायरेंट, एंड द किंग शैल लिव विदाउट एन ईयर इफ दैट विच इज लॉस्ट बी नॉट फाउंड। अब देखो, हरमाइनी इनोसेंट है, ये बात सही है। प्लॉक्सिनीज ब्लेमलेस है, ये बात भी सही है। दोनों के आपस में कोई रिलेशन नहीं था। कैमिलो एक ट्रू सब्जेक्ट है, सही राय देता है हमेशा, ये बात भी सही है। लियोनिडीज एक जेलस बंदा है और वो टायरेंट है एक तरह का, वो निरंकुश हो चुका है। नोबडी कैन स्टॉप हिम, व्हाटएवर ही वांट्स ही डज इट। जो किंग है वो बिना किसी ईयर के रहेगा। आई रिपीट द वर्ड HEIR, वी रीड इट ईयर। ईयर मीन्स उत्तराधिकारी, मीन्स जो नेक्स्ट बंदा है जो थ्रोन पे बैठेगा वो कोई होगा ही नहीं, इफ दैट विच इज लॉस्ट बी नॉट फाउंड। तो जो खो गई है, अगर उसको नहीं ढूंढा गया तो वो बिना ईयर के रह जाएगा, बिना किसी उत्तराधिकारी के रह जाएगा। उसकी खानदान, उसकी फैमिली यहीं पे खत्म हो जाएगी इसी के बाद ही। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, ये हरमाइनी को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हरमाइनी तो अब तक ये दिमाग में सोच के चल रही थी कि मेरा बेटा तो भी जिंदा है, जो कि दूसरे सेल में पड़ा हुआ है। तभी एक बंदा आता है उसी कोर्ट में जहाँ ट्रायल चल रहा होता है और हरमाइनी से कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो तो जेल के अंदर ही मर गया। अब हरमाइनी ने ये बात जैसे ही सुनी, वो तुरंत ही बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। अब ये बात जैसे ही लियोनिडीज ने देखी, उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया। उसको समझ में आया कि एक तरह का हृदय परिवर्तन हो गया कि यार मैंने तो गलत कर दिया, आई एम रियली ए क्रूअल एंड अ विकेट पर्सन। तो उसने इमीडिएटली उसकी एक बहुत ही क्लोज मेड थी, फ्रेंड थी, पॉलिना, उसको बोला, और अदर मेड्स थी वहाँ पे, उनको भी बोला कि ऐसा करो, इसको बहुत अच्छे से देखभाल करो और इसको कैसे भी करके ठीक करो। थोड़ी देर बाद पॉलिना अंदर जाती है और उसको देखभाल करती है, वापस आती है और कहती है कि हरमाइनी की डेथ हो गई है। अब जाकर लियोनिडीज को बहुत बड़ा धक्का लगा, आंखें उसकी अब खुली। फाइनली उसको अपनी बेवकूफ़ी, अपनी फुलिशनेस, अपने एग्रेसिव बिहेवियर और अपने इस बैड टेम्परामेंट का नतीजा मिल गया। जो बिना बात के उसने जेलसी की थी, वो उसका रिजल्ट उसको मिल गया। कैसे? उसकी क्वीन मर गई है, उसका जो इकलौता द ओनली सन दैट ही हैड वो भी मर गया है, जेल में वो भी। एक बेटी थी, वो शायद उसके कंफर्ट का एकमात्र सोर्स होती, उसने उसके साथ भी उसने क्या किया? उसको अब पता नहीं वल्चर्स खा गए कि काइट्स खा गई कि वुल्फ खा गए, कौन खा गया पता नहीं, उसको जाके जंगल में या फिर कहीं पे छोड़ आया। नथिंग हैड लेफ्ट इन हिज लाइफ नाउ एक्चुअली। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन ग्रीफ, रिमोर्स, मतलब पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, पछतावा कर रहा है। अब प्ले में एक नया रिवलेशन आता है। जो लियोनिड्स की बेटी हुई थी, जिसे उसने जंगलों में छोड़ने के लिए का ऑर्डर दिया था, पॉलीमा का हस्बैंड उसे बोहेमिया के समंदर के किनारे छोड़ आया था। बोहेमिया वही जगह है जहां प्लॉक्सिनीज रूल करता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि लियोनिडीज पॉलीमा के हस्बैंड को बुला के पूछ सकता है कि बेटी को जहां छोड़ा था वहां से लेके वापस आ जाओ। एक्चुअली जब वो बच्ची को छोड़ के वापस आ रहा था तो रास्ते में उसको एक बियर मिल गया, वो इसको खा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। इसलिए अब उसका हस्बैंड वो भी अब नहीं बचा जो इस बात को बता पाए। इसलिए वो कभी लौट के नहीं आया और राज रिवील ही नहीं हुआ कि एक्चुअली वो बच्ची छोड़ी कहाँ गई थी। बट फॉर्चुनेटली वो बेचारी लावारिस बच्ची एक शेफर्ड को मिल गई थी। जब वो शेफर्ड को मिली, उसने बहुत ही हाई क्लास ड्रेस पहनी हुई थी, कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी, एक पेपर उसके क्लोक में पिन किया हुआ था उसकी ड्रेस के साथ। बस इतना लिखा था कि इसका नाम पडिटा है और नोबल पेरेंट्स की बेटी है। वो शेफर्ड एक्चुअली ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। वो बच्ची को घर ले जाता है, वाइफ को दिखाता है
और फिर वो दोनों उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। वो बाकी शेफर्ड के बच्चों के साथ खेलती है, पढ़ाई करती है, वो बिल्कुल उन बच्चों की तरह ही बन गई। बस एक चीज़ थी जो उसने अपनी मदर से इनहेरिट की थी, वो थी उसके चार्मिंग और ग्रेसफुल लुक्स। बाकी वो बिल्कुल जैसे एक देहात के बच्चे होते, गांव के बच्चे होते, वैसा उसको दिखाया गया है। एक दिन किंग ऑफ बोहेमिया का बेटा प्रिंस फ्लोरिजेल वो हंटिंग के लिए शेफर्ड के घर आ जाता है। वहाँ वो पर्डिटा को देखता है और उसे वो जो कि अब एक बहुत चार्मिंग लेडी बन चुकी है, उसे देखता है। शेफर्ड से दोस्ती कर लेता है ताकि उसको पर्डिटा से मिलने का मौका मिलता रहे, मगर उसको ये नहीं बताता कि मैं असली में एक प्रिंस हूँ। वो अपना ये नाम बता देता है और स्लोली स्लोली वो उससे रोज़ मिलने आने लगता है, बताता है मैं एक नोबल मैन हूँ, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और डेली मिलने आने लगता है। अब जो किंग ऑफ बोहेमिया है वो कहता है यार ये मेरा बेटा डेली जा कहाँ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन वो अपने बंदे भेज देता है, वापस आते हैं, बताते हैं कि आपका जो प्रिंस है ये भाई साहब एक शेफर्ड की लड़की से प्यार करने लगे हैं। प्लॉक्सिनीज कहाँ वो एक किंग है, उसको ये बात यकीन नहीं हुई। उसने बोला मैं खुद जाके चेक करूँगा। वो डिस्गाइज कर लेता है और साथ में जो उसका फेथफुल काउंसलर होता है कैमिलियो, उसको भी साथ में ले लेता है, उसको भी डिस्गाइज करवा देता है। अब ये जो डिस्गाइज वाला टूल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेक्सपियर ने बहुत बार यूज़ किया है। आपको एज यू लाइक इट में दिख जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिख जाएगा। और ये खैर जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो एक पार्टी चल रही थी, फेस्टिव माहौल था, सब डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। इस पार्टी का नाम था शीप शेयरिंग, मतलब इसमें शीप को काटा जाता है, उसको रोस्ट करके सब लोग पार्टी करते हैं, खाते हैं। भले दोनों स्ट्रेंजर्स थे वहाँ पे, बट बड़ा हार्टली वेलकम होता है। ठीक है, इन दोनों को शेफर्ड के विलेज के सारे लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं एंड सब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। फ्लोरिजेल और पर्डिटा खैर ये दोनों इस तरह की फेस्टिविटी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, वो आराम से एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। किंग दूर से ही बहुत सब कुछ नोटिस कर रहा है, पर्डिटा का चार्मिंग मैनरिज्म, उसके उसको हद से ज़्यादा ब्यूटी। वो कैमिलो को बोलता है बगल में ही बैठा उसके कि यार ये जो इतनी ब्यूटीफुल लैस, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लैस, LASS। लैस क्या होता है? लड़की। कह रहा इस तरह की लड़की मैंने इतने लो बॉर्न एरिया में, लो बॉर्न का मतलब यहाँ पे है लोअर क्लास लोग बैकग्राउंड से, मैंने इतनी सुंदर लड़की, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मैंने कभी नहीं देखी है। तो कैमिलो भी अग्री करता है पूरी तरह से इस बात पे और कहता है इन ट्रूथ शी इज़ द क्वीन ऑफ कर्ड्स एंड क्रीम, क्वीन ऑफ कर्ड्स एंड क्रीम। फ्लोरिजेल अपने फादर को पहचान नहीं पाता और लाउडली सबको बोलता है कि आप सब विटनेस हो, मैं इस पर्डिटर से लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। इमीडिएटली किंग अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी में आता है और तुरंत ही शादी रुकवा देता है। अपने बेटे फ्लोरिजेल की तरफ देखते हुए कहता है कि दोबारा अगर इस लड़के से मिले तो मैं इस लड़की को भी मार दूंगा और इसके शेफर्ड फादर को भी मार दूंगा। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब किंग प्लॉक्सनीज वहाँ से निकल जाता है तो उसका काउंसलर कैमिलो वहीं रह जाता है, क्योंकि वो पर्डिटा से की रियलिटी पता करना चाहता है कि एक्चुअली में ये लड़की है कौन, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये यहाँ को बिलोंग नहीं करती है। कैमिलो को बहुत टाइम से पता था कि ये जो लियोनेटिस है ये अब एक बदला हुआ आदमी, ही इज़ अ चेंज मैन नाउ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। कैमिलो बहुत टाइम से अपने घर जाना, घर मतलब सिसिली जाना चाहता था, अपने फॉर्मर किंग से मिलना चाहता था। तो इस कपल को ऑफर करता है कि तुम दोनों मेरे साथ सिसिली चलो, वहाँ मेरी जान पहचान है, किंग ऑफ सिसिली मुझे पर्सनली जानता है, वो तुमको प्रोटेक्शन देंगे, वहाँ पे तुम शादी भी कर सकते हो, रह भी सकते हो, अपनी लाइफ पीसफुली बिता सकते हो। तो साथ में उसका फादर कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ आपके साथ। शेफर्ड फादर भी रेडी हो गया और पर्डिटा की जितनी भी निशानियां थी उसके पास वो उसने साथ में रख ली, ज्वेलरी, बेबी वाले क्लॉथ उसके, और वो पिंड किया हुआ लेटर भी। सारे लोग सिसिली पहुंचते हैं। लियोनेटीज बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम देता है उनको, और साथ में कैमिलो भी था तो और ज़्यादा इज्जत बनती थी। फ्लोरिजेल से बड़ी पोलाइटली मिलता है, बट जैसे ही वो पर्डिटा को देखता है वो कहता है यार इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी क्वीन हरमाइनी, जो कि जिसको डेथ हो गई मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, उससे मिलती है। फिर कहता है कि यार अगर मेरी बेटी जिंदा होती या मेरे पास होती, अगर मैंने उसको जंगलों में ना छोड़ा दिया होता मरने के लिए, तो आज इतनी एज की होती और ऐसी ही दिख रही होती। ये बात सुनकर शेफर्ड को श्योर हो गया कि पर्डिटा इसी की बेटी है। शेफर्ड ने फिर उसके बाद उसने अपने सारे सामान निकाले, ज्वेलरी, बेबी क्लॉथ उसका, और वो लेटर भी। ये सब देखने के बाद किंग को भी श्योर हो गया कि हाँ ये तो मेरी ही बेटी है। ही वेलकम्ड हर नाउ विद अ ग्रेट जॉय।
और शेफर्ड को बहुत सारे रिवॉर्ड दिए। इधर प्लॉक्सिनीज जो अभी तक शादी के लिए ना कर रहा था, उसके पास भी न्यूज़ पहुंच जाती है कि पर्डिटा तो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड लियोनिटीज की बेटी है। इमीडिएटली ही वो हाँ कर देता है कि हाँ ठीक है, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मगर लियोनिटीज अब और दुखी रहने लगा। सब पूछ रहे हैं भाई साहब रीज़न क्या है। अब उसको याद आ रही है उसकी क्वीन हरमाइनी की, जिसको उसने जान से मार दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। आज अगर वो उसके साथ होती तो उसके साथ ये सारी खुशियाँ शेयर करती। बेटी घर लौट आई है, बेटी के अपने मनपसंद लड़के से शादी हो रही है। और अगर आज वो यहाँ नहीं है तो इसका रीज़न ये लियोनिटीज खुद है। प्लॉक्सिनीज को घर बुलाता है, गले लगा के खूब रोता है, माफ़ी मांगता है, डॉटर पर्डिटा को भी गले लगाता है, बहुत सारी किसेस करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। इतने में पॉलिना आ जाती है, वही हरमानी की फ्रेंड। वो आज भी सिसली में ही रह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये जो किंग है अब ये बदल चुका आदमी है। वो आकर बोलती है कि मैंने इटली के एक बहुत अच्छे स्कल्पचर से हरमाइनी का एक बहुत ही प्यारा स्टैचू बनवाया है। इफ़ यू विश आई कैन प्रेजेंट इट टू यू। सो लियोनिटीज, प्लॉक्सिनीज, फ्लोरिजेल, पर्डिटा, कैमिलो और भी बहुत सारे के सारे पॉलिना के घर जाते हैं। वहाँ पॉलिना कर्टेन, वहाँ एक पर्पल कलर का कर्टेन होता है। पॉलिना कर्टेन को फिर हाथ रखती है और शी वॉज पियरलेस व्हेन शी वॉज अलाइव। तो जो हरमाइनी थी वो पियरलेस थी, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं था जब वो जिंदा थी। आई डू बिलीव दैट हर डेड लाइकनेस वॉट एवर येट यू हैव लुकड अपॉन। तो कह रहा है उसका जो डेड लाइकनेस है वो इसमें बिल्कुल भी मैच कर रही है, एक्सेल कर रही होगी। दैट द हैंड ऑफ मैन हैथ डन, हैथ मतलब हैज़ डन। ठीक है, तो कह रहा है वो जो उस आदमी का हाथ है जिसने ये स्कल्पचर रेडी किया है उसने भी एक्सलेंस दिखाया है। देयरफॉर आई कीप इट लोनली अपार्ट बट हियर इट इज, बिहोल्ड एंड से इट इज वेल। तो कह रहा है इसीलिए मैंने इतने दिन तक इसको संभाल के रखा था, अब मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। बिहोल्ड, रुकना, सांसें थामना अपनी और कह देना बहुत बढ़िया है। ठीक है, इतना बोलती है और वो कर्टेन को खींच लेती है। बिना कुछ बोले अपनी मरी हुई वाइफ का स्टैचू लगातार देखता रहता है। पॉलिना कहती है कि आई लाइक योर साइलेंस, जो चुप हो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के, इट शोज दैट यू आर कंप्लीटली अमेज्ड। लियोनिटीज बोलता है कि यार ये तो एग्जैक्टली हरमाइनी के जैसा दिख रहा है, बट मेरी हरमाइनी के चेहरे पे इतने ज़्यादा रिंकल्स नहीं थे, इसके तो बड़े रिंकल्स हैं। पॉलिना बोलती है ये स्कल्पचर की क्लेवरनेस है, आप समझो। उसने प्रेजेंट की पॉलिना उसने प्रेजेंट की हरमाइनी बनाई है, क्योंकि आपको तो याद है उसका 16 साल पहले का वो शक्ल। लियोनिटीज बोलता है वो माई स्वीट हरमाइनी, आई वॉन्ट यू टू लिव विद मी। अगर मेरे पास मैजिक होता तो अभी इस स्टैचू को जिंदा कर देता और इंसान बना देता। सडनली सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। स्टैचू पेडिस्ट्रल से वो नीचे उतरता है, अपने हाथ लियोनिटीज के गले में डालता है, फेस पे कई बार किसेस करता है। सब बड़ा सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे हो गया। एक्चुअली ये स्टैचू नहीं था, ये हरमाइनी खुद थी जो इतने सालों से पॉलिना के घर में छिप कर रह रही थी। आप सबको याद होगा कि ये जो हरमाइनी मर गई है ये खबर पॉलिना ने नहीं दी थी। वो लियोनिटीज से लाइफ में एक्चुअली में कभी मिलना भी नहीं चाह रही थी, बट आज अब जो उसकी बेटी वापस आ चुकी है, पर्डिटा वापस आ चुकी है, तो वो खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड को फाइनली माफ़ कर देती है। ये उनके लिए एक तरह की नई शादी जैसा था। फ्लोरिजल और पर्डिटा की शादी हो जाती है, फाइनली सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना शुरू कर देते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट समरी ऑफ द प्ले। इस प्ले का नाम विंटर्स टेल क्यों रखा गया, कहानी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। मेरी जो समझ है वो बस ये है कि उस टाइम पे ट्रेडिशन था कि ठंडियों के टाइम पे बड़े लोग घर के कहानियाँ सुनाते थे फायर प्लेस के बगल में बैठ के। तो ठंड में सुनाई जाने वाली एक कहानी, जो कहानी ये है, व्हाट इज द नेम, द विंटर्स टेल। So that was the summary. I hope you liked it. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care. May God bless us all.